Hello friends, let us discuss the first question of miscellaneous exercise of the topic complex number. The question is on your screen. Evaluate I power 18 plus 1 by I to the power 25 and whole power में 3 दिया हुआ है. ओके यह एक बेसिक क्वेश्चन है. इसमें हमें आयोडा की पावर्स वाले कंसेप्ट का यूज़ करना है. तो इसे स्टार्ट करने के पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आई की क्या क्या पावर्स पर क्या क्या वैल्यू होती है. ये देखिए, अगर आई की पावर 1 है इसका मतलब होता है कि ये रूट ऑफ -1 होता है, राइट. अगर आई की पावर 2 होती है तो इसका मतलब -1 होता है. आई स्क्वायर मतलब -1 हो गया. आई की पावर 3 है या आई क्यूब है तो इसको हम माइनस ऑफ आई कहते हैं. और आई पावर 4 है तो इसकी वैल्यू हम 1 लिख देते हैं, राइट. ये 4 वैल्यूज आपको याद रखनी है क्योंकि इसका हम जगह जगह पे इसका यूज़ आता रहता है. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ पर जो आई की पावर दी है वह आपको दी है 18 और 25. मतलब ये वैल्यू आपकी ज़्यादा वैल्यू हो गई, आई की पावर 4 से ज़्यादा वैल्यू हो गई, राइट. ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है कि पावर को 4 से डिवाइड करना होता है, राइट. चलिए देखिए, सॉल्व करके देखते हैं इसको. ये क्वेश्चन है आई पावर 18 प्लस 1 बाई आई पावर में 25 है और होल पावर में 3 है. तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक काम करते हैं कि जो आई पावर 18 है उसको आप लिख सकते हैं. आई पावर 18 को आप लिख सकते हैं आई की पावर 4 × 4 + 2, है ना. हमने क्या किया, हमने 18 को 4 से डिवाइड किया है. 4 4 जा 16 और रिमाइंडर आपको 2 मिल रहा है. सो 18 को आप लिख सकते हैं 4 × 4 + 2, राइट. बस यही हमने यहाँ पर किया है. इसको फर्दर आप ऐसा लिख सकते हैं आई 4 × 4 × आई पावर में 2. ओके, इसको आप फर्दर ऐसा लिख सकते हैं. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आई पावर 4, इसकी पावर 4 और आई स्क्वायर. अब ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दीजिए. आई पावर 4 कितना होता है 1, तो ये वाली जो टर्म है या तो आपकी 1 बन गई. और आई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आई स्क्वायर का मतलब हो गया -1. मतलब आई पावर 18 जो है वो एक्चुअली में -1 है, राइट. सिमिलरली अब हम आई पावर 25 को भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं. ठीक है, आई पावर 25 यहाँ हम एक काम करते हैं, पूरा ही ले लेते हैं. 1 डिवाइडेड बाय आई और होल पावर में 25 है, या इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय आई पावर 25. अब 25 को 4 से डिवाइड कीजिए. 25 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचने वाला है. ओके, तो ये ऐसा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आई 4 × 6 प्लस रिमाइंडर इज 1. इसको फर्दर आप ऐसा लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई आई 4, 6 को आप ऊपर ले लीजिए इंटू आई पावर में 1, राइट. एंड आई पावर 4 कितना होता है 1 होता है. तो यहाँ से आपको सिंपली 1 बाई आई मिल रहा है. ओके, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यूज यहाँ रख दीजिए. आई पावर 18 आपको मिल रहा है -1 और ये जो सेकंड टर्म है 1 बाई आई पावर में 25, इसे सोल्व करने पर आपको मिल रहा है 1 बाई आई. आई होप इतना आपको क्लियर हो गया. ओके, चलिए अब एक दूसरी बात याद रखना है कि 1 बाई आई एक्चुअली में क्या होता है. ये भी काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, बार बार रिपीट होता है. तो 1 बाई आई का हम एक नया फॉर्मूला ही डिराइव कर लेते हैं. देखिए, आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, है ना. आई स्क्वायर का मतलब होता है -1. ओके, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं ना आई डॉट आई इक्वस टू -1, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस आई को आप नीचे लेके आ जाइए. सो आई इक्वस टू -1 बाई आई, और वी कैन राइट 1 बाई आई इक्वस टू -आई. यह जो हमने लिखा है इसको आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह याद कर लीजिए. ये बहुत जगह पे यूज़ में आता है. 1 बाई आई इक्वल टू -आई, इसे यहाँ पुट कर दीजिए. सो दिस इज इक्वल्स टू -1 -आई और पावर में आएगा 3. ओके, चलिए अब हमें देखना है कि यहाँ इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा.
और वो आइडेंटिटी कौन सी होगी? वो आइडेंटिटी होगी a प्लस बी पावर में 3 इक्वल्स टू a पावर 3 प्लस b पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। ओके, इसको आगे सॉल्व करने के पहले एक काम करते हैं, -1 और -i इन दोनों में से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए। -1 पावर 3 -1 को कॉमन लिया, इनसाइड यू विल गेट 1 प्लस i और पावर में आपको मिल रहा है 3। फर्दर सोल्व कर लेते हैं, -1 पावर 3 -1 होता है और यहाँ आप इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ कर लीजिए। a प्लस बी पावर 3 मीन्स a पावर 3, a यहाँ पर 1 है, 1 पावर 3 प्लस b इज आल्सो 1, b इज i प्लस 3a स्क्वायर b 1 स्क्वायर इंटू i प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू 1 i स्क्वायर। राइट, इसको और आगे सोल्व करते हैं। 1 पावर 3 1 होता है, i पावर 3 की वैल्यू माइनस ऑफ i होती है, उसको यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस ऑफ i प्लस 3i प्लस 3 और i स्क्वायर इज माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पर आप -1 पुट कर दीजिए। इसको और आगे सोल्व करते हैं, देखिए क्या मिलता है आपको। -3i और i ये दोनों आपकी कौन सी टर्म्स हो गई? ये इमेजिनरी टर्म्स हो गई है, और 1 और यहाँ से -3 मिलने वाला है, तो 1 और -3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, सो -2 प्लस 2i। रियल टर्म्स आप ऐड कर दीजिए और इमेजिनरी टर्म्स को ऐड कर दीजिए, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 2 माइनस ऑफ 2i। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। बेसिक क्वेश्चन था जिसमें हमने आयोटा की पावर्स का यूज़ किया है। ओके।